जब भी बिहार का नाम लिया जाता है तो लोग इसके गौरवशाली इतिहास और सांस्कृतिक धरोहर की बातें करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, बिहार सिर्फ राजनीति और इतिहास का गढ़ नहीं, यह साहित्य और कला की भी धरती है। मैं बिहार की बेटी हूँ और जब भी अपने साहित्यिक विरासत की बात करती हूँ तो मेरा सर गर्व से और भी ऊंचा हो जाता है। वाल्मीकि जी ने यहीं रामायण लिखी, व्यास जी ने महाभारत को अंतिम रूप दिया, पाली और प्राकृत भाषा में बौद्ध और जैन ग्रंथों की रचना भी यहीं हुई, जिसने पूरी दुनिया को आध्यात्मिक ज्ञान दिया। बिहार की इसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाया फणीश्वर नाथ रेणु ने, जिनकी मैला आंचल ने हिंदी साहित्य में आंचलिक यथार्थवाद को जन्म दिया। इस भूमि ने हमें रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्रकवि दिए, जिनकी कविताएं आज भी हमें जोश और राष्ट्रभक्ति से भर देती हैं। और फिर निराला, बच्चन और नागार्जुन जैसे महान कवियों ने अपनी लेखनी से समाज की आत्मा को शब्द दिए, जिससे हिंदी साहित्य की दुनिया और भी समृद्ध हुई। सिर्फ लिखित साहित्य ही नहीं बल्कि बिहार की लोक भाषाएं जैसे भोजपुरी, मैथिली, मगही भी अपनी सांस्कृतिक विरासत में साहित्य का खजाना समेटे। भिखारी ठाकुर ने अपनी नाट्य कला से लोक संस्कृति को एक नया आयाम दिया। विदेशिया जैसे उनके नाटक आज भी समाज के लिए आईने की तरह हैं और इसी वजह से उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। बिहार की माटी ने सिर्फ योद्धा ही नहीं बल्कि कलम के सिपाही भी दिए। यह भूमि सिर्फ धरती नहीं, यह शब्दों, कहानियों, भावनाओं और काव्य का प्रवाह है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। तो अगली बार जब बिहार की पहचान की बात हो तो याद रखें, यह सिर्फ राजनेताओं और योद्धाओं की धरती नहीं बल्कि साहित्य के महानायकों की भी भूमि है।